नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से, डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रक ने बाइक को लिया चपेट में, युवक गंभीर रूप से घायल। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में हुआ हादसा। निर्माणाधीन मकान में चौकीदार से दबंगों ने की मारपीट। बांसवाड़ा शहर के निकट जानावारी गांव का मामला। शहर के बच्चों को तैराकी सिखाने के लिए शुरू हुआ स्विमिंग पूल। डूंगरपुर के डाइट बाईपास मार्ग पर बनाया है नगर परिषद ने। भाजपा सरकार ने कांग्रेस की योजनाएं बंद की तो होगा विरोध। गनोड़ा कांग्रेस मंडल की बैठक आयोजित हुई। गनोड़ा से गेहूं चुराकर घाटोल में बेचा, फिर गोतमेश्वर घूमने गए। शाम को गनोड़ा में रस की दुकान पर ग्रामीणों ने दबोचा चोरों को। खमेरा में पहलगाम हमले के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हुए नारे। भगवान परशुराम जयंती पर होंगे कई कार्यक्रम। विप्र फाउंडेशन ने तैयारी के लिए की बैठक। शिक्षकों को राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की दी गई सीख। विद्या भारती संस्थान के विषय अध्यापकों की कार्यशाला संपन्न। डूंगरपुर के गेंजी गांव के तालाब में मगरमच्छों का डेरा। शाम होते ही तालाब से निकल आते हैं, पूरा गांव दहशत में। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में शनिवार देर रात एक ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार लखेरिया गांव निवासी विनोद पुत्र कांतिलाल शनिवार रात को बाइक लेकर अपने ससुराल से वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान घाटोल कस्बे में पीछे से आ रही ट्रक ने उसको चपेट में ले लिया और विनोद बाइक सहित सड़क पर जा गिरा। इससे उसे गंभीर चोटें लगी हैं। वहां मौजूद लोगों ने उसे तत्काल घाटोल स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद में उसकी हालत सुधार नहीं होने पर उसे देर रात एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे भर्ती कर लिया है। वहीं घटना के संबंध में घाटोल थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विनोद पिता कांतिलाल कहाँ का रहने वाला है? लखेरिया बेमतपाड़ा और एक्सीडेंट कहाँ हुआ? घाटोल में। घाटोल में हुआ। हाँ। कैसे हुआ है? ट्रक से। ये काय पे था? ये मोटरसाइकिल। बाइक और ट्रक की हाँ, भिड़ंत हाँ, हुई। ठीक है। बाइक क्या और- करने गया था घाटोल? ये घाटोल में इसकी ससुराल से घर आ रहा था। घाटोल में ये ससुराल? नहीं, घाटोल के गोदापाड़ा में इसकी ठीक ससुराल है, वहाँ घाटोल में एक्सीडेंट हुआ है। बांसवाड़ा शहर के निकट जानावारी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी कर रहे व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। घटना में घायल चौकीदार को देर रात एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार जानावारी निवासी लक्ष्मण पुत्र रामजी क्षेत्र में बन रहे एक मकान में चौकीदारी का काम करता है। शनिवार रात को वह निर्माणाधीन मकान के बाहर सोया था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे के आसपास कुछ लोग आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर परिजन वहां पहुंचे और घायल को तत्काल एमजी अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण का उन लोगों से कोई पुराना विवाद था। इसी बात को लेकर उनके बीच मारपीट हुई। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। लक्ष्मण पिता लक्ष्मण रंग जी कहाँ के रहने वाले हैं? जनवरी ठीक है। और ये मारपीट कौन से गाँव में हुई? मारपीट भी जनवरी में कौन था मारपीट करने वाला? क्या मामला है? मामला तो
पहले से झगड़ा था, उन्होंने किया होगा। चोर आते तो चोरी करते। अच्छा, हाँ ये क्या चौकीदार है? हाँ, चौकीदार काम पर रात में मार गए? हाँ, ठीक है, क्यों मार गए वो नहीं पता। वो नहीं पता। अपना काम हो गया यूँ बोला। अपना काम हो गया। हाँ। पुराना कोई विवाद था? गांव के ही लोग हैं मारने वाले? गाँव ठीक के ठीक से पता नहीं, मुंह बांध के आए थे। मुंह बांध के आए थे? हाँ, किसी से झगड़े नहीं तो क्या हमारा। बोल के गए? अपना काम हो गया, निकलो यूँ। नगर परिषद डूंगरपुर ने आम जनता के लिए स्विमिंग पूल का विधिवत संचालन शुरू किया। नगर परिषद के सभापति अमृत कुलासुआ एवं पार्षदों ने निरीक्षण करने के बाद व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संचालन की गतिविधियों को शुरू किया। गर्मी के मौसम में बच्चों को तैराकी में एक्सपर्ट करने के लिए नगर परिषद की ओर से निर्मित तरणताल का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस पहल से शहर के लोगों को तैराकी के साथ अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा शहर के डाइट बाईपास मार्ग पर बनाई गई है। हालांकि स्विमिंग पूल के रखरखाव और स्टाफ के खर्च की वसूली के लिए नगर परिषद ने एक निश्चित शुल्क तय किया है। स्विमिंग पूल में एक्सपर्ट तैराक की टीम रखी है। यह टीम महिला और पुरुष दोनों को अलग अलग सिखाएगी। यह टीम शहर के बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देगी। स्विमिंग पूल में आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया है, जिसमें 1 घंटे का 150 रुपए और 1 महीने के 1800 रुपए शुल्क तय किया गया है। सभापति ने बताया कि स्कूलों में छुट्टियां होने पर अपने बच्चों को तैराकी सिखाएं। स्विमिंग पूल में बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए पूल है। इसमें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं जैसे चेंजिंग रूम, शावर, टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा स्विमिंग पूल में एक सुरक्षा गार्ड भी लगाया गया है जो तैराकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। स्विमिंग पूल से निकलने वाले वेस्ट पानी की रिसाइकलिंग के लिए भी टैंकर के माध्यम से पेड़ पौधों को पिलाने की व्यवस्था ठेकेदारी पर दी गई है। नियमित पानी बदलने के लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा संचालित स्विमिंग पूल बिल्कुल अत्याधुनिक है और इसके अंदर जो लाइटें वगैरह ख़राब हो गई थी, जो पानी के अंदर थी वाटरप्रूफ लाइटें, उसको भी बाहर से मंगा करके लगा दी गई है। और हमने एक ट्रेंड स्टाफ लगाया है जो बच्चों को सिखाएगा तैराकी। और गर्मी की कंडीशन को देखते हुए शहर में अधिक से अधिक लोग स्विमिंग पूल का लाभ ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था की है। और एक रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने उस समय एक काउंटर खोल रखा है। और ट्रेंड आदमी द्वारा विशेष करके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ड्रॉइंग केस नहीं हो, इसके लिए हमने पूरा प्रबंध कर रखा है। और साथ ही पानी की सफाई की व्यवस्था, विशेष करके हमने क्लीनिंग मशीन भी लगा रखी है जो रिसाइकलिंग होकर के पानी भी एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। और इसके अंदर आवश्यक है क्लोरीन, एलम वगैरह की व्यवस्था भी की है। इसलिए बहुत हाइजीनिक तौर पर हमारा स्विमिंग पूल चालू हो गया। उसके साथ टाइमिंग क्या रहेगी कुछ? टाइमिंग सुबह 7 बजे से लगा करके शाम को 8 बजे तक। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गनोड़ा के ज्वाला माता मंदिर परिसर में घाटोल ब्लॉक के गनोड़ा मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजित मुंगाणिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा प्रभारी राकेश रेखराज मेवाड़ा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि में नेमी कुमार जैन, गीता देवी पटेल, शंकरलाल नीनामा, सरपंच संघ के अध्यक्ष जेतेंग भाई, रतनजी पाटीदार, पन्नालाल कलाल, सूर्यवीर सिंह, नाथूलाल नायक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए राकेश रेखराज मेवाड़ा ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने पर आमादा है, जिससे आम जन को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वे इन योजनाओं को बंद करने के बजाय और बेहतर ढंग से संचालित करे ताकि नई जनहितकारी योजनाएं लेकर आए। वर्तमान में सरकार के स्तर पर अपेक्षित कार्य नहीं हो रहा है, जो चिंता का विषय है। गनोड़ा कांग्रेस मंडल की बैठक में सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ें ताकि कांग्रेस संगठन को मजबूती मिले। ब्लॉक अध्यक्ष अजित मुंगाणिया ने कार्यकर्ताओं को आने वाले पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को सशक्त बनाने का संकल्प दिलाया। बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष परमेश्वर नायक ने किया तथा आभार पंचायत समिति सदस्य दिनेश चंद्र व्यास ने माना। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।
लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में दिन दहाड़े चोरी और चोर को पकड़ने का एक अनोखा मामला सामने आया है। दो बदमाश घर के बाहर से एक गेहूं का कट्टा बाइक पर चुरा कर ले गए। इसके बाद शाम को लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिससे दोनों पहचाने गए। पूछताछ के बाद सामने आया कि चुराया गया गेहूं चोरों ने घाटोल में ले जाकर बेच दिया और वहां से इसके बाद दोनों गोतमेश्वर घूमने के लिए गए। शाम को जब वापस गनोड़ा कस्बे में पहुंचे तो लोगों ने पहचान लिया और दोनों बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के हथोड़ गांव निवासी कपिल पुत्र वेला पाटीदार व सागवाड़ा के पादरडी निवासी राजकुमार पुत्र दिनेश साध के बताया। दरअसल दोनों बदमाश बाइक पर गनोड़ा कस्बे में आए थे। इस दौरान वहां एक मकान के बाहर गेहूं के कट्टे पड़े हुए थे। उन्होंने जब वहां किसी को नहीं देखा तो दोनों वहां पहुंचे और 60 किलो गेहूं से भरा हुआ एक कट्टा अपनी बाइक पर लेकर भाग गए। गनोड़ा निवासी सुभाष नायक ने बताया कि घटना के समय वह घर के अंदर सोया था। उसके पिता कमलकांत और मां दोनों टीवी देख रहे थे। जब वह बाहर आया और उसने गेहूं के कट्टे कम पाए तो सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उसमें दोनों बदमाशों की हरकत सामने आ गई। इसके बाद घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई और सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होने लगा। चोरों की बदकिस्मती देखिए कि शाम को वह वापस गनोड़ा पहुंचे और एक दुकान पर गन्ने का जूस पी रहे थे। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज देखने वाले लोगों ने दोनों को पहचान लिया और वहीं धर दबोचा, साथ ही पुलिस को सूचना दी। दोनों ने बताया कि उन्होंने घाटोल में 1200 रुपए में गेहूं का कट्टा बेच दिया था। कुछ देर में पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। मोटा गांव थाने के एएसआई अंबालाल ने बताया कि दोनों आरोपियों को गनोड़ा तहसील न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पाबंद कराया गया। घाटोल उपखंड क्षेत्र के खमेरा गांव में रविवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की याद में गांव वासियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में न केवल शहीदों को सम्मान दिया, बल्कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ गांव की एकता और आक्रोश को भी उजागर किया। कार्यक्रम की शुरुआत खमेरा गांव के मुख्य बस स्टैंड पर हुई, जहां ग्रामीण मोमबत्ती लेकर एकत्रित हुए। 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए। इसके बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय जैसे देशभक्ति नारों के बीच कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च गांव के मुख्य गलियों से होता हुआ पूरे क्षेत्र में घूमा। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग मार्च में शामिल होते गए और काफिला बढ़ता गया। इस आयोजन में युवाओं के साथ साथ महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। हाथों में जलती मोमबत्तियां थामे हुए हर ग्रामीण के चेहरे पर देश के प्रति गर्व, शहीदों के लिए सम्मान और आतंकवाद के खिलाफ गहरा आक्रोश साफ झलक रहा था। विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा द्वारा अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर कई अनुष्ठान किए जाएंगे। आयोजन को लेकर विप्र फाउंडेशन की बैठक मदारेश्वर महादेव मंदिर स्थित अखंड अन्न क्षेत्र में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी थे। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष ईश्वर दास वैष्णव ने की। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। बैठक के दौरान परशुराम जयंती पर मदारेश्वर मंदिर में हवन व अनुष्ठान करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही लीमथान में भगवान परशुराम मंदिर पर आयोजित होने वाले 4 दिवसीय अनुष्ठान को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। कई सदस्यों और पदाधिकारियों को अलग अलग कार्य के लिए दायित्व भी सौंपे गए। फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी ने बताया कि मदारेश्वर परिसर स्थित परशुराम मंदिर में 1 कुंडीय विष्णु यज्ञ किया जाएगा।
इसके प्रधान आचार्य दिव्य भारत पंड्या होंगे और मुख्य यजमान प्रणव पंड्या होंगे। इसके साथ ही लीमथान परशुराम मंदिर पर 4 दिवसीय भव्य अनुष्ठान होगा। बैठक में अमृत सनाड्य, कैलाश जोशी, ललित जोशी, लोकेश आचार्य, प्रज्ञेश पंड्या सहित कई पदाधिकारी और सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। विद्या भारती संस्थान बांसवाड़ा के विषय अध्यापकों की कार्यशाला ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम की पवित्र भूमि पर आयोजित की गई। 3 सत्रों की कार्यशाला में विषय प्रमुखों ने नए सत्र के लिए कार्य योजना तैयार की। प्रारंभ में माध्यमिक विद्यालय बागीदोरा की प्रधानाध्यापिका पूनम सोलंकी ने अतिथियों का परिचय दिया। बड़ोदिया संकुल प्रमुख सुरेश त्रिवेदी, पालोदा के राजेश त्रिवेदी, बांसवाड़ा के गोविंद सिंह राव व विद्या निकेतन छींच के प्रधानाध्यापक गोमती शंकर पंड्या ने अतिथियों का स्वागत किया। विद्या भारती बांसवाड़ा के अध्यक्ष रमेश ब्रजवासी, मंत्री नवनीत शुक्ला, सहमंत्री नटवरलाल पंचाल, सचिव ललित दवे, भारत माता परियोजना प्रमुख व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक धर्मराज का सानिध्य भी कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। कार्यशाला के दौरान सभी शिक्षकों को समझाया गया कि सत्र की कार्य योजना कैसी होनी चाहिए। इस दौरान मानगढ़ धाम और गोविंद गुरु के जीवन पर भी वक्ताओं ने प्रकाश डाला। संघ शताब्दी वर्ष के तहत सभी शिक्षकों को अपने कार्य का 100% देने और राष्ट्र के प्रति समर्पित पीढ़ी तैयार करने की सीख दी गई। विद्या भारती संस्थान के प्रवक्ता दिव्य राज सिंह ने बताया कि इस दौरान अलग अलग सत्रों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए और लक्ष्य के साथ ही क्रियान्वयन की कार्य योजना बनाई गई। कार्यक्रम के अंत में जिला सचिव ललित दवे ने सभी का आभार माना। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 12 किमी दूर गेंजी गांव के लोग इन दिनों दहशत में जी रहे हैं। गांव के बीच स्थित लीलसोर तालाब में पिछले कुछ महीनों से 2 मगरमच्छ डेरा डाले हुए हैं। शाम होते ही अंधेरे में ये मगरमच्छ तालाब से बाहर निकल आते हैं। कई बार आबादी क्षेत्र की तरफ भी पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार पंचायत और वन विभाग के अधिकारियों से मगरमच्छों को तालाब से रेस्क्यू करने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने मौके पर आकर हालात नहीं देखे। रेस्क्यू की कार्रवाई तो दूर, निरीक्षण तक नहीं किया गया। गांव के अनिल जैन ने बताया कि लीलसोर तालाब गांव के बीचों बीच है। तालाब की मुख्य पाल गेंजी गांव की तरफ है। गांव की आबादी करीब 3000 है। तालाब के पीछे सालमपुर गांव है, जिसकी आबादी करीब 1000 है। दोनों गांवों के किसान गर्मी के मौसम में अपने मवेशियों को इसी तालाब में पानी पिलाने लाते हैं। स्थानीय लोग भी घरेलू उपयोग के लिए तालाब से पानी भरते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तालाब में 2 मगरमच्छों के होने से खतरा बना हुआ है। शाम को अंधेरा होते ही दोनों मगरमच्छ कई बार शिकार की तलाश में तालाब से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बागीदोरा की बैठक रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागीदोरा के भंडारिया परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उपशाखा अध्यक्ष हरीश चंद्र सिंह सिसोदिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला संगठन मंत्री रमेश चंद्र पाटीदार और विशिष्ट अतिथि उपशाखा प्रभारी नारायण लाल पाटीदार मौजूद रहे। बैठक में उपशाखा मंत्री राजेंद्र पाटीदार ने संगठन की आगामी गतिविधियों, नीति निर्माण और सत्र 2025-26 से सदस्यता अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिला संगठन मंत्री रमेश चंद्र पाटीदार ने बताया कि सदस्यता अभियान 1 से 14 मई तक चलेगा। इसके लिए संकुल स्तर पर रणनीति तैयार की जाएगी। सदस्यता पंजिकाओं तथा संकुलवार वितरण और राशि संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। 25 मई को जिला स्तर पर संकलन कार्य किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि प्रत्येक उपशाखा पर प्रवासी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी।
सदस्यता अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रसीद बुक का वितरण प्रवासी कार्यकर्ताओं और उप शाखा के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर के साथ किया गया। बैठक में शिक्षकों की वेतन विसंगति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। 28-29 जून को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में आयोजित होने वाली प्रदेश महासमिति अधिवेशन की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं की सहमति सूची तैयार करने पर भी चर्चा हुई। समापन सत्र में उपशाखा अध्यक्ष हरीशचंद्र सिंह सिसोदिया ने शिक्षकों की वेतन विसंगति, एमडीएम में कार्यरत कुक कम हेल्पर को बकाया भुगतान और तृतीय श्रेणी सहित अन्य संवर्गों के स्थानांतरण की मांग उठाई। बैठक के अंत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृतकों के परिजनों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इसके बाद सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से कल्याण मंत्र का उच्चारण कर बैठक का समापन किया। बैठक में कोषाध्यक्ष मुकेश पाटीदार, पूर्णाशंकर शर्मा, नितेश शाह, सुधीर पाटीदार, विपुल दोषी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वागड़ क्षेत्र की बेटी रीना कटारा ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। नई दिल्ली में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप पैरा इवेंट 2025 में रीना कटारा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। रीना कटारा बड़ौदिया के इटाउआ गांव की निवासी हैं और वर्तमान में सज्जनगढ़ ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गरासिया फला बिलड़ी में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने राइफल इवेंट के 600 में से 594 स्कोर प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल जीता। आयोजन के दौरान उन्हें अतिथियों एवं आयोजक समिति द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। रीना कटारा इससे पूर्व राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विविध पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर वागड़ का मान बढ़ा चुकी है। उनकी इस उपलब्धि पर रेंज राइफल शूटिंग अकादमी बांसवाड़ा के प्रबंधक, प्रशिक्षक, रिश्तेदारों तथा विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बधाइयां दी हैं। डूंगरपुर जिले के पूंजपुर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में संत निरंकारी भवन में 17वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 55 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूंजपुर सरपंच हेमलता ने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निरंकारी मंडल के प्रमुख गोविंद पाटीदार ने की। शिविर में कुल 61 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें 55 रक्तदाताओं में 48 पुरुष और 7 महिलाओं ने रक्तदान किया, जिन्हें ब्लड बैंक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवा दल संचालक प्रवीण सुथार, सेवा दल शिक्षक रविंद्र पाटीदार, अशोक चौबीसा, भानुमति, डॉक्टर प्रवीण कुमार बेरवा, मोहनलाल यादव सहित नर्सिंग कर्मी और सेवादार मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।